अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 29 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर के पुत्र यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणवाद करो, यहोवा ही की महिमा और सामर्थ्य को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा के दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा में घने मेघों के ऊपर ठहरता है, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज का वचन आज के कलाम प्रभु जी हरि के जुन में सौगुना फलाए मेरे परमेश्वर पिता। आज का वचन प्रभु हरि के जुन में शांति तूफान दूर होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हर व्यक्ति जवान प्रभु, हर आपके बेटा बेटी पिता परमेश्वर, चाहे उम्रदार चाहे मीडियम चाहे पिता परमेश्वर छोटे, सभी जन तेरा आत्मा काम कर प्रभु जी, वो मजबूत होने पाए पिता। तेरे अनुवाद करने वाले, तेरे गुण अनुवाद करने वाले, तेरी आराधना तेरी प्रार्थना करने वाले बने। हर व्यक्ति तेरे मार्ग पे चलने वाला बने, हर व्यक्ति तेरे डर तेरे भय में चलने वाला बने और तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाला ऐसा होने दे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा मेरे मुख सोकर बोले मदद सहायता कर, सबको तो आत्मा देते ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहते कि हे परमेश्वर के पुत्र यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ही है जो आदर और महिमा के योग्य है, इसलिए उसी का गुणवाद करना है, उसी की महिमा करना है, उसके सामर्थ्य को सराहना है, उसके नाम की गवाही देना है, उसके नाम की महिमा करना है, उसके नाम को ही शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करना है। किसी को और के सामने नहीं झुकना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के गुणवाद करते करते संसार में चले जाते, फिर से वही काम वही दंडवत करने लग जाते संसार को। आप ऐसा ना करें। जब आप परमेश्वर के चरणों में आ गए, उसी का नाम लो, उसी का गुणवाद करो, उसकी भक्ति आराधना करो, क्योंकि यहोवा प्रतापीमय ईश्वर है, वो महान परमेश्वर है, शोभायमान परमेश्वर, प्रतापीमय और ईश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन की देवदारों को भी तोड़ डालता है, वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और सिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीर देती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा का कादेश के वन को भी कांपता है, यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और शरणम और आरयम। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा का देश वन को भी कांपता है। हालेलुया। मेरे अजीज, जब यहोवा की वाणी होती है तो यहोवा परमेश्वर पहाड़ को हिला देता है, उस वन को हिला देता है। उस परमेश्वर की आवाज में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति मेरे अजीजों कि आकाश की तारागण को, आकाश शक्तियों को वो हिला देता है। इतनी उसके अंदर सामर्थ्य अभिषेक मेरे अजीजों। इसलिए उस खुदावन के सामने डरते हुए कांपते उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करे, क्योंकि वो परमेश्वर आदर महिमा के योग्य है, वो गुणवाद और महिमा और सामर्थ्य के योग्य परमेश्वर मेरे अजीजों। और कहता है कि यहोवा की वाणी से हिरनियां गर्भपात हो जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वो है कि जब यहोवा की आवाज़ होती है तो हिरनियां भी जब वो गर्भपात हो जाती है, तो आपका जीवन में क्यों नहीं बदलाव आएगा? क्योंकि परमेश्वर जिसको सामर्थ्य अभिषेक देता है, उस दास के द्वारा आपके जीवन में भी कार्य हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जैसे तुम बोले तुम्हारे लिए हो जाएगा, और जैसे परमेश्वर दास बोलता है वैसे हो जाता है। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे डरने घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका गुणवाद करे, उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके नाम की गवाही लोगों के बीच में छाकर, क्योंकि वो परमेश्वर महिमा और आदर के योग्य है। वो परमेश्वर महान है मेरे अजीजों। जो आप पर मुझे बनाया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर पिता ने, जब नूह के समय जल प्रलय के उस समय परमेश्वर था, और यहोवा कहता है कि जो अपनी प्रजा को शांति और आशीष देगा वो परमेश्वर। मेरे अजीजों, आप पर मुझे घबराने डरने की जरूरत नहीं है, कि वो परमेश्वर हमारी आवाज़ आंधी में भी सुनता है। चाहे जब मुसीबत समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, आप जब भी परमेश्वर के सम्मुख आओगे, जब भी उसके गुणवाद करोगे, जब उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करोगे, तब वो सुनने वाला परमेश्वर, क्योंकि वह कहता है कि जब मुझे पुकारेगा तब मैं तेरे सुनकर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर हमारी
सुनता है। इसलिए आप और मुझे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस खुदावन का गुणवाद कर, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करे, क्योंकि वो परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, ना वो सोता है ना जागता, लेकिन वो एक सा परमेश्वर युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है और आप और मेरी मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप और मुझे घबराने डरने की ज़रूरत नहीं मेरा जीजो। हमें विश्वास करना कि यहोवा परमेश्वर चाहे जो कर सकता है, जो वनों को हिला देता है और जब आग की लपटों को चीर देता है, वो परमेश्वर जल प्रलय के समय भी स्थिर रहता है। उस नूह को भी उसके परिवार 8 परिवार के समेत उन्होंने बचा लिया जल प्रलय में। उस परमेश्वर ने इजराइल लोगों को 40 लाख लोगों को परमेश्वर ने इस तल समुद्र पार करा लिया। वो परमेश्वर आप पर मेरे साथ है। इसलिए उस खुदा उनके ऊपर विश्वास करना, उसकी आराधना, उसके गुणवाद करना है, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आज आपके जीवन जो भी समस्या तकलीफें होगी, आज आप गुणावत करेंगे, उसके धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, आपके जीवन में से वो सारी समस्या निकल कर जाएगी मेरा जीजो। आप ईश्वर परमेश्वर समझ जाए, उसकी आराधना प्रार्थना कर, उसके सामने झुके, उसको धन्यवाद करे। हालेलुया। सभी तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। वो प्रार्थना करे, धन्यवाद रीबा लाबा समदोना रीखा दनाबा लिहा दनामा सखो दनामा लिहर से लबा हो रीदा नामा रे बेबे रेबे सेखे रेबे। मेरे यहोवा परमेश्वर तेरी आवाज आने से हिरण्य गर्भपात हो जाती है। मेरे यहोवा जब जल प्रलय हुआ था नूह के समय में तू स्थिर था, और आज भी तो अपने लोगों को आशीष देने वाला परमेश्वर मेरे पिता। आज सबके भी बेटा बेटी पिता समस्या में तकलीफें होंगे, आजाद होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हर समस्या से बाहर तक ऊपर से बाहर आए मेरे पिता। आज से तेरी आराधना करने वाले बने, आज से प्रार्थना करने वाले बने, आज से आपकी विश्रांति में प्रवेश करने वाले बने। जो भी रुकावट आ रही पिता इनके जीवन में महिमा करने, आराधना करने में भी, विश्रांति में प्रवेश करने में जो भी रुकावट आ रही इनके जीवन में, सर रुकावट दूर पे हर रास्ते इनके लिए खोलने पाए मेरे पिता। और आज से आराधना में प्रार्थना बैठने पाए, संगीत में बैठने पाए, आपकी राज्यवार में होने परमेश्वर पिता। इनके द्वारा इनका परिवार, उनके गाँव, इनके रिश्तेदार यीशु मसीह ने बदले सहानुभूति मेरे परमेश्वर पिता। सभी तरह तुम सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद मेरे खुदा पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे आज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।